बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 8 की इंग्लिश के यूनिट नंबर 2 की वोकैबुलरी का पार्ट बी करने लगे हैं, जिसमें है पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड समराइज द स्टोरी। हमें बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आगे पीछे हैं, ऑर्डर में नहीं है। हमने इनको ऑर्डर में करना है, यानी स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, तो हमने स्टेप वाइज इसको समराइज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट पॉइंट, आई सोल्ड ऑल माई हाउस होल्ड गुड्स बाय पब्लिक ऑक्शन एंड जॉइंड अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु ट्रेडेड बाय सी। सबसे पहले स्टोरी में ये हुआ था, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, पहली स्टोरी का पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट था आई रेन हियर एंड देयर इन डिस्पेयर एंड फाउंड दैट द शिप आई सेल्ड इन हैज लेफ्ट द शोर। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है। इसके बाद है आई देन क्लोज द पीस ऑफ मीट विच सीम मोस्ट सुइटेड to my purpose and with the air of my turban bound it firmly to my back। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। We have to just give number to them। हमने सिर्फ इनको नंबर देना है, मतलब समराइज करना है। अगर आपने कॉपी में लिखना है तो जब आप इसको अपनी कॉपी पर करें तो आप जो पहला पॉइंट मैंने बताया है वो फर्स्ट पे लिखें, फिर जो सेकंड बताया है वो सेकंड पे लिखें और उसके बाद ही थर्ड पे लिखें। इसके बाद है फोर्थ हमारे पास ये वाला पॉइंट है, टेकिंग ऑफ माई टर्बन आई टाइड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट विद द होप दैट द रॉक when it took flight next morning would bear me away with it from the deserted land। ये हमारे पास है 4 पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट नीचे हमारे पास 5 पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पे जो हमारे पास यहाँ पे है, इन द मॉर्निंग व्हेन द स्नेक्स वेंट टू देयर डेंस आई केम tremblingly out of my cave and wandered up and down the valley। ये हमारे पास है 5 पॉइंट। इसके बाद 2 पॉइंट के ऊपर हमारे पास है 6 पॉइंट और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर 5 पॉइंट के ऊपर वाला हमारे पास 7th पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। ये सेंटेंसेस है, हमने इनमें बताना है कि कौन सा वर्ड कॉमन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा कलेक्टिव है। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉमन नाउन, अ नाउन विच टॉक्स अबाउट जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वो नाउन जो जनरल यानी आम इंसान, जगह या चीज़ के बारे में बात करे वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास है सिटी। अब सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ सिटीज़, बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो हमारे पास सिटी आता है कॉमन नाउन। इसके बाद है बॉय। बहुत सारे बॉयज़ हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी बॉय की बात हो रही है, तो बॉय भी हमारे पास कॉमन नाउन है। इसके बाद हमारे पास बुक, ये भी कॉमन नाउन है। इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर नाउन पे, a noun which talks about special person, place or thing is called proper noun। जैसे कि पाकिस्तान, अली, होली कुरान, यानी वो नाउन जो ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बात करे प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे पाकिस्तान कंट्री का नेम है, स्पेशल है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। इस तरह अली, पहले कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि बॉय, तो हमें नहीं पता था कि कौन सा बॉय। अब जब बॉय का नाम हमें पता है कि अली, तो इसका मतलब कि अब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह बुक, अब बुक बहुत सारी हो सकती हैं, तो अब यहाँ पे नाम जब मेंशन हो कि होली कुरान या कोई भी बुक का नाम हो तो फिर वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। इसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन विच वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो नाउन जिसको हम टच तो ना कर सकते हों लेकिन हम उसको फील कर सकते हों, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है हमारे पास लव, हंगर।
अब जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा कि वो चीज़ जो हम जस्ट फील कर सकें, वो नाउन जो सिर्फ हम फील कर सकें, हम उसको टच ना कर सकें। तो देखिए हंगर, अब हमें भूख लगी हो तो हम तो उसको सिर्फ फील कर सकते हैं ना, हम उसको टच तो नहीं कर सकते। हमें भूख लगी है, ये हमारी फीलिंग है, हम इसको फील कर सकते हैं, बट वी कांट टच, हम उसको टच तो नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास लव। अब लव है, हम उसको फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अ नाउन विच इज सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, यानी वो नाउन जो लिखने में यानी फॉर्म में तो सिंगुलर हो लेकिन अपने मतलब में प्लूरल हो। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास आर्मी। अब देखिए आर्मी है तो एक ही लफ्ज़ लेकिन सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन इसका मतलब क्या है? आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, कोई एक तो नहीं होता, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो आर्मी है तो सिंगुलर फॉर्म में लेकिन इसका मतलब प्लूरल में है। इसी तरह टीम, इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। इस तरह हमारे पास क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो मतलब तो इसका प्लूरल में आता है लेकिन फॉर्म इसकी क्या है? सिंगुलर। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज वर्क जो था, तो अब हम बताएं, अब आपको आसानी होगी बताने में कि इसमें कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बुक। अब बुक क्या है? वी डोंट नो कि कौन सी बुक की बात हो रही है, जस्ट बुक। द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। तो इसमें बुक नाउन है और टेबल। अब बुक हमें नहीं पता कौन सी बुक, तो बुक क्या है? कॉमन नाउन। इसी तरह टेबल भी हमारे पास कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब वाटर क्या है इसमें? नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन। नेक्स्ट है हमारे पास ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब बंच ऑफ ग्रेप्स है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स का क्या मतलब है? अंगूरों का गुच्छा। अब बंच वर्ड तो सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन इसका मतलब कैसे आ रहा है? प्लूरल में। तो ये वाली डेफिनेशन हमने किस नाउन में पढ़ी थी? कलेक्टिव नाउन में। तो बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच क्या है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी कहते हैं पंचायत को, पंचायत या कमेटी, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये भी सिंगुलर इन फॉर्म है लेकिन मतलब इसका प्लूरल है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब हेल्थ, सेहत, सेहत, अब सेहत क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेहत को हम छू तो नहीं सकते लेकिन हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं, तो हेल्थ भी हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप कि आपको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी समझ आ गई हो और जो स्टोरी को हमने समराइज़ किया था उसकी भी समझ आ गई होगी।